नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दांव चल दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहली फुटेज है इजराइल की न्यू डिफेंस सिस्टम सी डोम की। और जितना ज्यादा ये घातक और खतरनाक हथियार है, इजराइल ने जो रणनीति बनाई है वो भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी हमास के लिए। ऐसा क्यों? तो चलिए सबसे पहले हम इस रणनीति को ही समझते हैं, क्योंकि तभी आप इस हथियार को भी समझ पाएंगे। तो जैसा की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है गाजा पट्टी का मैप जहां पर हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। लेकिन इस युद्ध से इजराइल ने एक सीख ली है कि हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने कैसे उनके डिफेंस सिस्टम को, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं, उनको धूल चटाई। और इन डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही बाकी के जो जितने भी गुट हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, सीरिया के आतंकी गुट हो गए, ये इजराइल पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम हमला करेंगे भी तो इजराइल को कुछ भी नहीं हो पाएगा उसके डिफेंस सिस्टम की बदौलत, इजराइल के आयरन डोम की बदौलत। ऐसे में ये लोग चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन बीते कुछ सालों के अंदर हमास ने इजराइल के सिस्टम को तोड़ने की रणनीति ना कि खुद ही सीख ली है, बल्कि आसपास के जितने भी लड़ाकू गुट हैं उनको भी सिखा दी है। और वो रणनीति ये है कि इजराइल के एयर डिफेंस को तोड़ने का एक ही तरीका है, उस पर पहले की तरह जैसे हम अटैक करते थे कि 1-2 मिसाइल दाग देना, 5 मिसाइल दाग देना, 10 मिसाइल दाग देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको इजराइल के एयर डिफेंस को ओवरलोड करना पड़ेगा। आपको एक साथ 5-10 नहीं, 100, 200, 150, 500 इतनी मिसाइलें दागनी होंगी, जिससे क्या होगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो 60%, 50% तक मिसाइलें रोक लेगा, लेकिन जितनी भी बाकी की मिसाइलें बची हैं वो जाकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगी। इस वजह से इजराइल बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और यही तरीका है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने का। और ये हमास के साथ साथ बाकी के ग्रुपों ने सीख लिया है, जैसे कि हिजबुल्लाह, जो कि आज के टाइम पर लेबनान में है। और इजराइल को पता है कि अगर उसने हमास को खत्म कर भी दिया तो हिजबुल्लाह भी बचा हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल पर कभी भी ऐसा ही अटैक कर सकता है। इसीलिए इजराइल ऐसे ही हमलों से बचने की तैयारी में जुटा पड़ा हुआ है। और इसी का एक नतीजा है ये सी डोम डिफेंस सिस्टम। दरअसल ये इजराइल के आयरन डोम सिस्टम का ही एक सी वर्जन है, यानी कि ये जमीन पर नहीं है, इसको शिप पर तैनात किया गया है। और इसका फायदा कैसे मिलेगा तो देखिए, एक्चुअली में जो गाजा है जहाँ पर हमास बैठा हुआ है, उसकी 3 साइड से बाउंड्री इजराइल से मिलती है, यानी कि वो इजराइल की पूरी तरीके से रीच में है। वहाँ तो अगर आपको रॉकेट रोकने हैं, हमास की रणनीति को फेल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दीजिए, जिससे कि आपके डिफेंस सिस्टम का ओवरलोड कम हो जाएगा और आप उनकी रणनीति को फेल कर पाएंगे। लेकिन वही बात करें तो हिजबुल्लाह की, जो कि लेबनान में है, तो लेबनान पूरी तरीके से इजराइल की रेंज में नहीं आता। लेबनान और इजराइल सिर्फ एक बॉर्डर शेयर करते हैं, एक साइड से अपनी सीमाओं को शेयर करते हैं। जिस प्रकार से गाजा पट्टी 3 साइड से इजराइल से घिरी पड़ी है, उस प्रकार से नहीं है। और हिजबुल्लाह कई ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू हमास। और अगर कल को हिजबुल्लाह भी हमास की तरह हमला करने को सोचता है तो इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। इसीलिए सी डोम सिस्टम को तैयार किया गया है। इस सी डोम सिस्टम को शिप पर रखकर लेबनान का जो तटीय इलाका है उसके आसपास लेके जाया जाएगा, जिससे कि इससे इजराइल लेबनान को 2 तरीके से घेर सकता है। और हिजबुल्लाह की जो रणनीति होगी एक साथ सैकड़ों मिसाइलों से हमला करने की इजराइल पर, उसको इजराइल फेल कर देगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के लिए ये डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी है उसके आज और उसके फ्यूचर के लिए। इतना ही नहीं, भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। खासकर कि भारत की जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं उनको सीखना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जैसे कि इजराइल की डिफेंस कंपनियां इस टाइम पर इजराइल की कर रही हैं इस मुश्किल वक्त में। हालांकि इजराइल की इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।